कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। भ्रष्टाचार हो, कोई भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो या किसी तरह का गड़बड़ी करता है, उसको बख्शा नहीं जाता है। और मतलब निचला दबका के लोगों को जब समस्या कोई होता है तो एफआईआर करने के लिए वो लोग जब जाते हैं तो उनको एफआईआर प्रेजेंट जाते जाते नहीं लिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? नौपाली में जानिए कि वहाँ पे स्कूल के अंदर में एक व्यक्ति दारू पीकर वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं न्यूज कवर किया, कहाँ प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की? दिन से लोग परेशान हैं और रोड के लिए कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ डारीबाड़ी से लेकर साबुद्दीन भीठी तक है, इधर इधर कल्हुआ बाजार से बसई तक है, फिर इधर बनियापुर से लेकर पिरौटा तक है, लेकिन उस पर अभी तो कोई किसी प्रकार की उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ पर रुकावट आ रहा है? देखिए, लिख कर दिया बनियापुर से जो थाना ब्लॉक का हॉस्पिटल का रास्ता है वो भी बहुत जर्जर है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज और भारतीय दस्तक। लेकिन सर यहीं पर सवाल उत्पन्न होता है, बड़े सारा लोग जनता जनार्दन लगातार सवाल करता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉक, हर ब्लॉक में सारण जिले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं कि भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। कोई भी एक जाति आवासीय बनाने के लिए लोग जाता है जब ब्लॉक में, तो वहाँ पर सर वहाँ पर घूस लिया जाता है 200, 400, 500 रुपये। ऐसा सर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, इस तरह का अगर बात है, आप जो उचित फोरम है, हमारे जिले के जिले पदाधिकारी हैं, वहाँ पर आपको रखना चाहिए। और सिर्फ कहने से कि फलाना घुसखोर है, चोर है, पूरे जो प्रमाण है उसको आप रखिए। और हमारे बगल में हमारे पार्टी के जिला के कप्तान हैं और जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं और जिला विसूत्री के उपाध्यक्ष हैं। इनके पास भी आप रखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, जाति या आवासीय या आय प्रमाण पत्र में घूस ले रहा है या गलत कर रहा है, तो कहने से नहीं होगा, उसको दिखाना होगा और उस पर उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाके रखना होगा। हम मानते हैं कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने आपके पहले जिस तरह से होता था कि रजिस्ट्री हो गया, उसका म्यूटेशन होने में काफ़ी कठिनाइयाँ होता था, तब ऑनलाइन का हो गया। अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से सभी चीज़ों को रखा गया है। आय प्रमाण पत्र हो या आपका दाखिल खारिज हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, उसके लिए समय सीमा है। अगर समय सीमा में अगर नहीं करते हैं, अगर किसी तरह का उसमें त्रुटि होती है, तो आपको फिर वो आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, उसको फिर आप प्रतिपूर्ति करते हैं। इसलिए अब कौन क्या करता है उसका प्रमाण दीजिएगा, तो उस पर हम आपसे वादा करते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। भ्रष्टाचार हो, कोई भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो या किसी तरह का गड़बड़ी करता है, उसको बख्शा नहीं जाता है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार है। जिस तरह से 18 सालों में आपने देखा, अपराध के आंकड़े बताते हैं और जिस तरह से विकास का आंकड़ा बताता है, देश में नंबर 1 है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस तरह का अगर कोई बात है, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष है, विसूत्री के उपाध्यक्ष है, इनके पास रखिए, उसका निदान किया जाएगा। तब जिला अध्यक्ष साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सारण जिले का जो लोग है, जो भी मतलब निचला दबका के लोगों को जब समस्या कोई होता है तो एफआईआर करने के लिए वो लोग जब जाते हैं तो उनको एफआईआर प्रेजेंट जाते जाते नहीं लिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपने देखा पहले कानून का व्यवस्था अपने ढांचे से काम करता है। एफआईआर, अगर एफआईआर की ज़रूरत है तो सबको आवेदन लिया जाता है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी का आवेदन नहीं लिया गया और पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं की। कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं तो इसमें टेक्निकली इधर कुछ दिन पहले एक डीजीपी का बयान आया था, जिसमें अब ऑनलाइन आवेदन करने की बात आ गई। अब हर जगह थानों में डेस्क बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ एक महिला चाहे एक पुरुष, वहाँ डिस्प्यूट है, वहाँ उस पर रखा गया है और रखकर उनका आवेदन लिया जा रहा है और कंप्यूटर पर वो आवेदन चढ़ाकर, चूँकि अब एफआईआर सबको कंप्यूटराइज कर दिया गया है, तो अब सिस्टम बदल रहा है। आधुनिक सिस्टम का दौर है,
पुलिस तो अपना कानून काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो इस पर नज़र भी रखते हैं कि कहाँ क्या हुआ है। ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो आपको अगर लगे आप लोग दिखाइए, हम लोग उस पर काम करेंगे। सर लगातार हम कहीं ना न्यूज ग्राउंड पर जाके कवर किए हैं, कई को ऐसा मेरे यूट्यूब चैनल पर है। अभी जानिए कभी एक मानोपाली में जानिए कि वहाँ पे स्कूल के अंदर में एक व्यक्ति दारू पीकर वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं न्यूज कवर किया, कहाँ प्रशासन उस पर कार्रवाई की? इसको आप दिखाएं, मुझे तो नहीं जानकारी है, लेकिन अगर आप यहाँ दिखा रहे हैं तो एक पार्टी के भी ये है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर भी एक मैसेज डाल दीजिए। सरकार हमारी है, हम लोग उस पर तत्पर। अगर कोई प्रशासन काम करने में उसको कठिनाई होती है, चाहे नहीं जाता है, लापरवाही है, तो हम लोग संज्ञान लेकर उसको करवाएंगे। कहीं ना कहीं आप दीजिएगा ग्रुप में, हम लोग के भी ग्रुप में डाल दीजिए, तो हम लोग भी उस पर बात करेंगे, जिला प्रशासन से भी बात करेंगे। और रोड के लिए कहाँ कहाँ आवेदन दिया? एक यहाँ डारीबाड़ी से लेकर साबुद्दीन भीठी तक है, इधर इधर कल्हुआ बाजार से बसई तक है, फिर इधर बनियापुर से लेकर पिरौटा तक है, लेकिन उस पर अभी तो कोई किसी प्रकार की उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ पर रुकावट आ रहा है सर? देखिए, अभी अभी कुछ दिन पहले बनियापुर के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष जनता दलियों आदरणीय डॉक्टर शिव नारायण पटेल जी के द्वारा जितने रोड का हमने खुद फ़ोन करके उनसे मांगा था कि कहाँ कहाँ रोड ख़राब है, जर्जर हालत है, उसको आप लिख करके दीजिए। तो उन्होंने दिया है, हम यहाँ से भेजे हैं, जिला को दिए हैं, डीएम साहब को, और वहाँ से पटना भी गया है। कार्रवाई उस पर काम चल रहा है, डीएम साहब उस पर खुद कार्रवाई कर रहे हैं और उसको जांच करवा रहे हैं। जो रोड, बहुत ऐसा रोड है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, जो बनने के लिए तैयार है, उसका भी टेक्निकली कोई जेई वगैरह सब दिखवा रहे हैं। जैसे आपका बनियापुर से हरपुर का रोड मैंने ही लिख कर दिया, बनियापुर से जो थाना ब्लॉक का हॉस्पिटल का रास्ता है वो भी बहुत जर्जर है। तो कई रास्ता जो हमको दिखाई दिया, जो अध्यक्ष जी से मांगे वो दिए हैं, उस पर काम चल रहा है, उस पर संज्ञान है। तो साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए थे। मैं सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार की। पूरा बातें में आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए।